गुड इवनिंग गाइज। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूएसआर इंडस्ट्री के बारे में। क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जैसे कि पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज, उसके बाद बारबेक्यू नेशंस वगैरह। कुछ एक दो तीन क्वार्टर से जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती है ये सारे सेक्टर में, वो बढ़ रही है। ठीक है, डबल डिजिट में आने स्टार्ट हो गई है। इससे पहले काफ़ी दो तीन साल साल ऐसे निकले कि बिल्कुल भी ग्रोथ आती नहीं थी। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ते नहीं थे अच्छे से। ठीक है, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट ईयर जीएसटी कट था या इनकम टैक्स कट था, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी में फ्लो होना शुरू हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पिछला वाला वीडियो शेयर किया था उसमें बोला था कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। ठीक है, अभी अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स है या फिर माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है, उसके बाद बजाज कंज्यूमर है, तो वो अच्छे से चले हैं। कुछ कुछ चले नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चली है अच्छी से। तो अभी मुझे लगता है कि क्यूएसआर विल गिव अ गुड बाउंस। ठीक है, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सेक्टर बिकॉज थोड़ा सा साइक्लिकल लगता है मुझे पर्सनली, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बट एक अच्छा बाउंस दे सकता है। और इस बार के क्वार्टर में जो और एक अच्छा सेक्टर इसने अच्छे रिजल्ट दिए थे, दैट वाज पैकेजिंग इंडस्ट्री। बट पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था, दैट इज नॉट दैट मच सस्टेनेबल। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल लगता नहीं है, बट कंपेयर टू दैट क्यूएसआर इंडस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चरल और सस्टेनेबल लगता है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे बेक्टर फूड्स जो है ना, इवन दो इट्स ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, ब्रेड और बिस्किट, बट दे सप्लाई देयर, मतलब बी टू सी कंपनी है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बट दे सप्लाई देयर ब्रेड टू दिस क्यूएसआर कंपनीज एज वेल, फॉर पिज्जा, फॉर बर्गर, राइट। सो उनका जो कमेंट्री है वो एक पढ़ने लायक है रिगार्डिंग क्यूएसआर इंडस्ट्री। जो क्वार्टर वन का कमेंट्री है कॉन कॉल में, डिमांड रिकवरी and growth turnaround. After several quarters of sluggish performance across QSR sector, management noted that the industry has turned a corner and is back on upswing. The company delivered double-digit growth in B2B QSR bakery segment, मतलब बेक्टर फूड के बारे में बात की जा रही है कि इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिया B2B मतलब QSR सेगमेंट में, क्योंकि ये B2B बिजनेस टू बिजनेस बेचते हैं QSR पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये इनका मैनेजमेंट का कहना है कि भाई क्यूएसआर सेक्टर अभी टर्न अराउंड कर रहा है, राइट। सो मैनेजमेंट एक्सप्रेस हाई कॉन्फिडेंस दैट दिस पॉजिटिव डिमांड ट्रेजेक्टरी इन क्यूएसआर विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग क्वार्टर। तो ये वेक्टर फूड के बारे में था, लेकिन इसमें काफ़ी कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं अच्छे, जैसे कि यूनाइटेड फूड ब्रांड्स है, या फिर आज ही अभी रेस्टोरेंट ब्रांड्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का रिजल्ट आया, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का रिजल्ट आया, अभी जुबिलेंट फूडवर्क्स का आया नहीं है। ये सारी कंपनियों के रिजल्ट ना काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण पूछे मैंने कि भाई व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ब्रॉड बेस्ड टर्न अराउंड इन क्यूएसआर। तो ब्रॉड बेस्ड टर्न अराउंड का इन्होंने रीजन बताया है जो जेमिनी है, कि ड्यूरिंग द मतलब जो इन्फ्लेशनरी फेज चल रहा था एक दो तीन साल पहले, तो उसमें क्या हो रहा था कि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी प्रेस एग्रेसिव प्राइस हाइक्स लेड टू कंज्यूमर पुश बैक, क्यूएसआर मेजर्स पाइवोटेड बैक टू डिसिप्लिन एंट्री लेवल वैल्यू आर्किटेक्चर। मतलब इस बार इन्होंने सारों ने क्या किया है, सारे लोगों ने, सारे क्यूएसआर प्लेयर्स ने, कि सस्ते में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बेची। और अभी की जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ नाउ रिटर्न टू पॉजिटिव टेरिटरी, मतलब जितने डिमांड आ रहे थे उससे ज़्यादा डिमांड आ रही। पहले क्या होता था दो तीन साल कि जितना लास्ट ईयर डिमांड आया, जितने लास्ट ईयर ऑर्डर्स किए गए, जितने कस्टमर लास्ट ईयर होटल में आए, उससे कम ज़्यादा होते थे। अभी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पे भी स्पेंड किया है, थोड़ा डिजिटली भी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। थोड़ा कॉस्ट रिडक्शन भी किया है सारे प्लेयर्स ने। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो रही है। मेजर लिस्टेड चेन्स रेस्टोरेंट ब्रांच एशिया वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यानी रिविलेंट फूडवर्क्स रिपोर्टेड पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, सिग्नलिंग दैट एग्जिस्टिंग स्टोर्स आर सीइंग जेन्युइन फुटफॉल रिकवरी रादर देन टॉप लाइन इन्फ्लेशन अलोन। मतलब प्राइस बढ़ाने की वजह से ग्रोथ नहीं आ रही, खाली इनका है कि सेम स्टोर सेल, मतलब जो आपका ओरिजिनल एक स्टोर था, अगर आपका एक स्टोर है, डोमिनोज का एक स्टोर है, तो उसी में लास्ट ईयर जितना ग्रोथ था उससे ज्यादा ग्रोथ इस बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये डबल डिजिट में आ रहा है। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो पहला तीन चार प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। पहला तो है यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, ये लगता है इस सेक्टर का अभी के लिए लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई ओवर सेल्स ग्रोथ कितनी आई थी, 43%। पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, ये लॉस से प्रॉफिट में चली गई, 167% आ गया।
उसके बाद सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी 29%। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो है अपना, जैसे मेनलैंड चाइना है, ठीक है, बहुत सारे इनके ब्रांड्स है, तो इसमें 18% वाई ओवर सेल्स ग्रोथ है, पैड ग्रोथ है 38%। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन्होंने इस क्वार्टर की पूरी दी नहीं है अभी प्रेजेंटेशन में, कौन कौन में शायद बता देंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में, बट अप्रैल का 11% था। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया 24% सेल्स ग्रोथ था, पैड ग्रोथ 26% एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 13%। तो एवरीथिंग इज इन डबल डिजिट आफ्टर रिमेनिंग इन नेगेटिव टेरिटरी, दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक है, फॉर 2 years। सो यू कैन इमेजिन 2-3 years के बाद एक रिवाइवल आया है। और अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे सारे कंपनियों के, राइट, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, तो इसका चार्ट अभी ये 5 साल का चार्ट है, तो कितना नीचे है देखिए, कि 280 तक गया था, 280 से गिर गिर के लगभग 90 तक आया, 80 तक आया। उसके बाद एक बार यहाँ से रिकवरी देके लगभग नीचे से डबल हुआ है। तो अभी जाके ये मतलब अभी भी नीचे ही है काफी, ठीक है। उसके बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स है, काफी नीचे है अभी। जुबिलेंट फूडवर्क्स का तो मुझे लगता है जो हाई था, जो 2021 में था अक्टूबर में, जब मार्केट पिक किया था 900, अभी कितना है, लगभग उसके आधा है। उसके बाद यूनाइटेड फूड ब्रांड्स जो है 800 पे है, टॉप था आपका 1600। मतलब हर चीज आधी आधी हो चुकी है, मतलब जो 4-5 साल का पिक था उससे आधी है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया, इसका भी पीक, मतलब 2021 में जब मार्केट अक्टूबर में टॉप आउट किया था तब इनका पिक लगा था, तो वो जाके अभी सारे आधे आधे 180 का 90 पे मिल रहा है। नीचे से भी वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हाई से 50% डाउन है। तो ये सारे स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है अच्छी। रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई थिंक दिस सेक्टर कैन बी अ लीडर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का कितना अच्छा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर कट आपका क्या है, दिस इज क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। सो इसको अगर हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, इसे हम लोग देखें तो यहाँ पे इस लेवल पे ये कप एंड हैंडल बना रहा है। तो इसका अगर टारगेट निकाले हम लोग, तो हाउ मच इट इज, सो यस, तो 30-40%, 40% लगभग ऊपर, ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क्स का, ठीक है। अभी ये की मूविंग एवरेज के ऊपर गया नहीं है, 200 मूविंग एवरेज के, बट ऐसा लग रहा है कि अभी रिजल्ट आएगा 13 अगस्त को, तो अच्छा आएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड फूड ब्रांड्स देखिए, ये नीचे से डबल हो चुका है ऑलरेडी, डबल ट्रिपल हो चुका है ऑलरेडी। 200, 200, 250 का था, अभी तो 800, 4 गुना हो गए तो, ठीक है। सो लेकिन गिरा भी नीचे काफी ज्यादा है, ये सोचिए, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं सकता, ठीक है। और इसका ही सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया बारबेक्यू नेशन का, तो अभी भी ये चलने की ताकत रखता है। बट मुझे लगता है कि आज का जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का रिजल्ट आया, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया नहीं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसको आपको देखना चाहिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ठीक है। क्योंकि इसका ना जो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो काफी अच्छा लगता है। 29 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू जो इसका 72 है, करंट प्राइस इसका 150 है, तो मतलब प्राइस टू बुक खाली 2 है, विच इज अ गुड थिंग। हिस्टोरिकल पैरामीटर आप लोग देखें तो हिस्टोरिकली ये प्राइस टू बुक जो है, इट वाज यूज्ड टू ट्रेड अ लॉट, ठीक है, 8-9 पे चलता था 10 साल पहले, ठीक है, बीच में फिर से नीचे आया। सो दैट इज अ गुड थिंग। तो अगर आप बाकी चीजों के देखेंगे, यूएफबीएल, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, इसका जो बुक वैल्यू है 80 है, लेकिन अभी करंट प्राइस 800 है, प्राइस टू बुक ऑलरेडी इट इज मच मोर, ठीक है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल था उससे नीचे आया है, फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब तक ये अच्छा सेल्स ग्रोथ देता रहेगा तब तक, अ, मतलब अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, तब तक ये स्टॉक चलते रहेंगे ऐसा लगता है, राइट। क्योंकि ये अंडर ओन्ड था सेक्टर, ऐसा नहीं था कि काफी लोग इसमें घुसे पड़े थे, अंडर ओन्ड था। तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये दिख रहे हैं आप, शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक की धीरे धीरे कम हुई है, मतलब कोई एक्यूमुलेट कर रहा था, बड़े प्लेयर्स को पता था कि ये जो यू नो ये रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स का ये बताया। अभी रेस्टोरेंट ब्रांड्स में देखते हैं, रेस्टोरेंट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर है क्या। सो यहाँ पे देखिए 21,000 का 20,000 हो गया, ठीक है। सो
ये देखिए 3.21 का 3.59%। सो बड़े प्लेयर्स दे आर एक्यूमुलेटिंग 1.45% का 1.87%। सो considering this, we can consider this sector as a trading opportunity, no recommendation at all। ठीक है। मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट के बारे में बोला जाए तो निफ्टी तो इतना बढ़ नहीं रहा बिल्कुल, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स आर इंक्रीजिंग। बट हमको ध्यान रखना है कि ओवर वैल्यूएशन ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप 250 देखते हैं, इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग 34 हो गया। इवन दो रिजल्ट्स काफी अच्छा है, रिजल्ट्स जो है 30% का ग्रोथ कॉमन है सारे स्टॉक्स में। और प्राइस टू बुक जो है यहाँ पे, अगर 10 साल का एवरेज हम लोग देखें तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि यहाँ जब प्राइस टू बुक चला जाएगा 4 या 4 के ऊपर या 4.5, तो वहां पे ना मतलब एक टॉप बन सकता है। ठीक है। अगर सेल्स ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ अच्छी आती रही, रिजल्ट अच्छे आते रहे, जैसे इंप्रूव हुए इस बार रिजल्ट, तो ये तब तक चलता रहेगा। ठीक है। ईरान यूएस या फिर यूएस के टैरिफ्स का अगर कोई टेंशन आ जाए तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आ सकता है। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।